2 महीने पहले एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। एक चर्चित यूट्यूबर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। वजह बताई गई उसके वीडियो, उसके बयान और उसका मुस्लिम विरोधी होना। हमलावर बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और लोगों को लगा कि कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो अब सामने आई है और ये पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। जिस शख्स को लोग एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक विवादित लेकिन पीड़ित चेहरा समझ रहे थे, वो असल में एक पुराना कातिल निकला। एक ऐसा इंसान जिसने सालों पहले एक मासूम बच्चे की हत्या की और फिर अपनी पहचान बदलकर उसी समाज में हीरो बनकर जीता रहा। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक डबल लाइफ की कहानी है जहां सच 30 साल तक छुपा रहा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाला सलीम वास्तिक सोशल मीडिया पर खुद को एक्स मुस्लिम बताता था। उसके वीडियो अक्सर धर्म, आतंकवाद और समाज से जुड़े मुद्दों पर होते थे। धीरे धीरे उसने एक पहचान बना ली थी। कुछ लोग उसे सपोर्ट करते थे, कुछ उसका विरोध, लेकिन वो चर्चा में जरूर रहता था। लेकिन पुलिस के मुताबिक सलीम वास्तिक की असली पहचान कुछ और ही थी और उसका अतीत उससे भी ज्यादा डरावना। उसका नाम एक 31 साल पुराने केस से जुड़ा। दिल्ली में एक 13 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या का मामला। 20 जनवरी 1995 दिल्ली का एक आम दिन। 13 साल का संदीप बंसल रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकला, लेकिन उस दिन वो कभी वापस नहीं लौटा। परिवार ने हर जगह तलाश की, रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के इलाके, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन एक फोन आया जिसने परिवार की दुनिया हिला दी। कॉल करने वाले ने कहा, आपके बेटे का अपहरण हो चुका है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो 30,000 तैयार रखो। अपहरणकर्ताओं ने निर्देश दिया कि पैसे लोनी फ्लाईओवर के पास एक बस में रख दिए जाएं और साफ धमकी दी, अगर पुलिस को बताया तो बच्चे को मार दिया जाएगा। लेकिन परिवार ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को सूचना दे दी। यहीं से शुरू हुई जांच, जिसने धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई को उजागर किया। जांच के दौरान एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उसके बच्चे को एक ऑटो रिक्शा में एक लंबे लड़के के साथ जाते देखा, जिसे लोग मास्टर जी कहते थे। यही छोटा सुराग केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। पुलिस इस सुराग के आधार पर सलीम खान तक पहुंची, जो उस वक्त दरियागंज के रामजस स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता। पूछताछ में सलीम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और आखिरकार टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को मुस्तफाबाद के एक नाले तक ले गया, जहां से बच्चे का शव बरामद हुआ। उस पल ने इस केस को एक किडनैपिंग से सीधा मर्डर केस में तब्दील कर दिया। सलीम ने अपने साथी अनिल का नाम भी बताया, जो इस पूरी साजिश में उसके साथ था। अपहरण की प्लानिंग से लेकर फिरौती के फोन करने तक सब कुछ सोच समझकर किया गया था। पुलिस ने बच्चे का स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स, घड़ी भी बरामद कर ली, जो कोर्ट में अहम सबूत बने। 5 अगस्त 1997 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सलीम खान और अनिल दोनों को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसा लगा कि अब इंसाफ हो गया, लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं हुई। साल 2000 में सलीम को अंतरिम जमानत मिली और उसने मौका मिलते ही फरार होने का फैसला कर लिया। वो गया और फिर कभी वापस ही नहीं आया। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा, लेकिन तब तक वो कानून से बहुत दूर जा चुका था। फरार रहने के लिए सलीम ने एक बेहद चालाक कदम उठाया। उसने खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया। उसने नई पहचान बनाई, नए नाम रखे, सलीम वास्तिक, सलीम अहमद, और एक नई जिंदगी शुरू कर दी। करीब 10 साल तक वो हरियाणा के करनाल और अंबाला में छिप कर रहा। छोटे मोटे काम करता रहा, कपड़े सिलता रहा, लेकिन असल में वो अपने अतीत से भाग रहा था। फिर 2010 में वो गाजियाबाद के लोनी इलाके में आकर बस गया। यहाँ उसने महिलाओं के कपड़ों की दुकान खोली। धीरे धीरे एक सामान्य जिंदगी जीने लगा, लेकिन ये सामान्य जिंदगी सिर्फ एक दिखावा थी। असल में वो एक फरार अपराधी था, जो हर दिन अपनी असली पहचान छुपा रहा था। सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में उसने खुद को एक एक्टिविस्ट और यूट्यूबर के रूप में पेश किया। उसके वीडियो वायरल होने लगे, लोग उसे जानने लगे और धीरे धीरे वो एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। यहाँ तक कि उसकी जिंदगी से प्रभावित होकर एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर उस पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा था। उसे करीब 15 लाख रुपए एडवांस भी मिल चुके थे। सोचिए, जिस शख्स की कहानी पर फिल्म बनने वाली थी, वो असल में एक मर्डर केस का दोषी था। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ वक्त पहले गाजियाबाद में उसके घर पर हमला हुआ। 2 लोग, जीशान और उसका भाई गुलफाम, बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था और सीधे घर के अंदर घुस गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, सलीम सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक दोनों हमलावर अंदर घुसते हैं, चाकुओं से हमला शुरू करते हैं। करीब 4 मिनट तक लगातार वार होते हैं। फर्श खून से भर गया और सलीम बचने की कोशिश
करता रहा। हमलावर चिल्ला रहे थे, तुम हमारे पैगंबर का अपमान कर रहे हो। इस हमले में सलीम को गर्दन, पेट और कान पर गंभीर चोटें आईं, यहां तक कि उसका गला काटने की कोशिश भी की गई। परिवार और आसपास के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। बाद में उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। इस मामले में उसके बेटे उस्मान ने केस दर्ज करवाया। बाद में पुलिस ने दोनों हमलावरों को ढूंढ निकाला। दोनों पर 1 लाख का इनाम था और अलग अलग एनकाउंटर में दोनों मारे गए। जीशान 1 मार्च को, गुलफाम 3 मार्च को। लेकिन इस हमले के बाद जब पुलिस ने सलीम की गहराई से जांच शुरू की, तब असली राज खुला। जिसे लोग एक पीड़ित मान रहे थे, वो खुद एक अपराधी निकला। एक ऐसा अपराधी जिसने 30 साल तक कानून से बचकर एक नई पहचान बनाकर लोगों को धोखा दिया। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, सच्चाई जितना भी छुपा लिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।